कोयल का रंग काला होने पर भी अपनी बोली से सबको आनंद देती है। समुद्र का पानी खारा होने पर भी भाव बनकर जब बरसता है तो उसे सबको लाभ देता है। और गुलाब के अंदर कांटे होने पर भी अपनी सुंदरता व सुगंध से सबको प्यारा लगता है। लेकिन मनुष्य इतनी अच्छी योनि पाकर भी अपने कुकर्मों से माँ बाप, परिवार और समाज व देश को कष्ट पहुँचाता है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसकी नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास आ जाती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की सच्चाई होती है। आदमी से आदमी को 2 चीज़ें अलग करती हैं, एक पैसा और दूसरी वाणी। जब इंसान के पास गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तादाद से ज़्यादा आ जाता है तो वो इंसानियत भूल जाता है और इंसान के से अलग हो जाता है। और दूसरी है बोली। अगर किसी इंसान की बोली कड़वी है तो उसके आदमी दूरी बना लेता है। और कहा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के सब बाहर आन। बोली और के कई रूप होते हैं। बोली गोली का भी काम करती है और अमृत का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि वाणी ऐसी बोली है जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। इसलिए बोली के साथ बोली के बड़ी ऐसी बोली से आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो और दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हो। व्यक्ति जो चाहे काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, अनपढ़ हो, पूजा पाठ करने में नहीं जानता हो, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कला उसे नहीं आती है, फिर भी वो महान बन सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, उसकी देवी देवताओं को जैसा सेवा करे। शास्त्रों में बताया है कि माँ बाप के साक्षात देवता होते हैं, जिनके माना इसलिए इतिहास में, शास्त्र में उनका नाम है। गीता के अंदर कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है तो वो मुझे प्राप्त होता है। उदाहरण, रावण ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो राक्षस की श्रेणी में आया, जबकि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और महान ऋषि का पुत्र था। और राम बिना कोई गलती किए पिता की आज्ञा का पालन किया तो और वनवास चलेगा तो भगवान कहलाए। इसी प्रकार कंस ने भी अपने पिता की बात ना मानकर उसके कारागार में डाल दिया था, वो राक्षस कहलाया। कृष्ण ने उसे मारा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर बनाकर सारे चीज करवाए। उनका नाम आज अमर है। राक्षस और इंसान कोई अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। मनुष्य के कर्म से राक्षस और महान आत्मा बनती है। जो माँ बाप की मानता है उनकी पूजा होती है, जो माँ बाप को नहीं मानता उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। द्रोणाचार्य के महान गुरु थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा का कोई भी नाम नहीं लेता है। उन्होंने भी अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया था। ऐसे लोगों के नाम पर कोई अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखता है। इसलिए जो है कर्म ऐसे करो जिससे कि महान हो। वैसे भी कहा गया